कैसे हैं आप सभी? आप सभी को पता ही है कि एलआरसी का रिजल्ट फाइनल मेरिट लिस्ट आ गया है और अब सिर्फ ज्वाइनिंग लेटर बाकी है। जो डिस्ट्रिक्ट में होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उससे रिलेटेड आज इस वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, वहाँ पर क्या मूल प्रमाण पत्र देना है और कौन सा फ़ोटो देना है, क्या शपथ पत्र देना है, क्या करेक्टर देना है। इस सब आगे के स्लाइड में देखेंगे कि कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है और कौन सा डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा। लिखा हुआ है, ठीक है। ये पिछल का जो 2019 वाला था ना वैकेंसी का, उसी का डीवी हुआ था, उसी का ही कटिंग है, ठीक है। इसमें वांछित कागजातों को सूचित निम्नांकित है, जिसमें पहला में दिया हुआ है कि पहचान पत्र। पहला में क्या दिया हुआ है? पहचान पत्र। ये देखिए जो पहला में दिया हुआ है पहचान पत्र मूल के साथ छाया प्रति, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट। मतलब कहने का मतलब है कि जो मूल पहचान पत्र होता है ना, प्रमाण पत्र जो पहचान पत्र होता है, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, वो लगेगा। उसके बाद दूसरा नंबर बोलता है शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ छाया प्रति मैट्रिक और इंटर। मान लेते हैं कि ठीक है, जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ छाया प्रति और मैट्रिक और इंटर का जो मूल प्रमाण पत्र होता है ना, जैसे कि मार्कशीट हो गया, इंटर का हो गया या मैट्रिक का हो गया, वो मूल प्रमाण पत्र के साथ उसका छाया प्रति भी डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन में लेके जाना है। जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा ना, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तीसरा में बोलता है कि आवासीय प्रमाण पत्र की मूल प्रति के साथ छाया प्रति। देखिए इसमें आवासीय ओरिजिनल लगेगा, आवासीय ओरिजिनल के साथ साथ जो मतलब उसका फोटोकॉपी है वो भी लगेगा उसमें। चौथा में बोलता है क्या कि जाति प्रमाण पत्र या क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र। मान लेते हैं कि जो एसी कैटेगरी से हैं वो सिर्फ उसका जाति लगेगा, और जो ओबीसी हैं, ईबीसी हैं, बीसी हैं, उनका नॉन क्रीमिलियर भी लगेगा, जिसको ओबीसी बोलते हैं। ईबीसी जो है ना, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस का, उनका लगेगा। क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर जो बीसी में बनता है वो लगेगा मूल प्रमाण पत्र, उसका छाया प्रति भी, ठीक है। पांचवा बोलता है कि सभी प्रमाण पत्र सही तथा गलत पाए जाने पर उनकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। संबंधित शपथ पत्र, एक शपथ पत्र बनवाना है जो कोर्ट में बनता है, जो रहता है ना, जो अनुमंडलीय कोर्ट होता है, वहाँ से आप बनवा ले सकते हैं, जिसमें उसमें प्रमाण पत्र की सही है या नहीं है वो अपने आप से मतलब सर्टिफिकेशन के लिए उसमें किया जाता है। जो नियुक्ति प्रक्रिया में बहुत ही महत्व रखता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो आपका डॉक्यूमेंट सही है या नहीं है, वो एक शपथ पत्र के रूप में वहाँ जमा करना पड़ता है, ठीक है। छठा में क्या है कि असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सक पदाधिकारी बिहार शरीफ द्वारा निर्मित। मान लेते हैं कि इसमें बिहार शरीफ दिया हुआ, ठीक है। तो ठीक है, जिस जिला में आप मान लेते हैं कि जिस जिला में आप अपना योगदान देंगे, उस जिला के आप उस डॉक्टर के सिविल सर्जन से आप वहाँ का मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब वहाँ का गजेटेड ऑफिसर के मतलब जो सिविल सर्जन है उनसे हस्ताक्षर किया हुआ मतलब वहाँ का मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, ठीक है। सातवां नंबर में बोलता है कि विवाह में दहेज नहीं लेने एवं देने से संबंधित शपथ पत्र मूल में, ठीक है। देखिए इसमें भी एक शपथ पत्र मतलब मान लेते हैं कि आपको जब सरकारी जॉब हो गया तो आप न दहेज लेंगे और न दहेज देंगे, ऐसा एक शपथ पत्र वही कोर्ट से वकील से बना के और लेके जाना है, ठीक है। आठवां क्या बोलता है कि न्यायालय में किसी भी प्रकार का मुकदमा लंबित नहीं रहने पर शपथ पत्र। मान लेते हैं कि आप अनजाने में या जानबूझकर अगर आप लड़ाई कर लिए तो आपके ऊपर मुकदमा कर दिया गया तो आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको मान लेते हैं कि नहीं बताएं कि हम मुकदमा किए मेरे पर है, ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग आप एक शपथ पत्र बना लेंगे कि मेरे पर मुकदमा है या नहीं है, इसके रिगार्डिंग आप शपथ पत्र में वहाँ सबमिट कीजिएगा, ठीक है। फिर नौवां बोलता है चरित्र प्रमाण पत्र। देखिए चरित्र प्रमाण पत्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं, वो एक ठो होता है कॉलेज से मिलता है और एक ठो थाना से बनाया पड़ता है। तो इसमें जो कॉलेज में जो कास्ट सर्टिफिकेट मिलता है ना, वो करेक्टर सर्टिफिकेट, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। इसमें आपको थाना से सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा जो करेक्टर सर्टिफिकेट होगा। इसमें आपको क्या किया जाता है, उसमें वेरिफिकेशन किया जाता है कि लड़का का करेक्टर कैसा है, वो अपना बिहेवियर कैसे रखा है, थाना में उसका क्या है। मतलब कहने का मतलब है कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो करेक्टर जांच होता है ना, वो थाना लेवल से होता है कि उसका गांव में उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है। और 10वां और लास्ट है क्या कि 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेना है। 3 लेना है, मान लेते हैं कि आप 3 से ज़्यादा भी ले जा सकते हैं। और मतलब कहने का मतलब है कि आपको पास कुछ कमी नहीं रहना चाहिए। ये जो कागजात है ये एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होगा ना, आप वहाँ लेके जा सकते हैं। तो आपको कैसा लगा वीडियो, एक कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। थैंक्स।